नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 15 नवंबर से झारखंड में नई योजनाएं लाएगी हेमंत सरकार, गरीबों के बीच बांटी जाएगी दाल। झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। इसी दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की भी तैयारी चल रही है। बताया गया है कि इसी दिन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ राज्य सरकार MOU करेगी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल, बिजनेस आदि की सुविधा देगी। यह अपने आप में एक अलग तरह का विश्वविद्यालय होगा। 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहाँ पहले चरण में OPD आरम्भ होगी। बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाली आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के तहत प्रत्येक पंचायत व प्रखंड में अभियान चलेगा। फिर जिला स्तरीय अभियान भी चलाया जाएगा। झारखंड में मिले डेंगू के 7 मरीज। झारखंड में डेंगू के 7 मरीज मिले हैं। शनिवार को राज्य भर के 96 संदिग्ध मरीज मिले। इसमें सबसे ज्यादा दुमका में संदिग्धों की संख्या 30 है। हालांकि जांच के बाद किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। धनबाद में 2, हजारीबाग में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 डेंगू को मरीज मिले हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी 16 संदिग्ध मरीज मिले। सभी देवघर जिले के हैं। हालांकि जाँच के बाद किसी में भी चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड पुलिस के 314 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को दी गई 93.30 लाख सहायता राशि। झारखंड पुलिस के 314 मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 93,30,000 रुपए की सहायता राशि मिली है। यह राशि पोषाहार कोष से दी गई है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय में बीते 1 सितंबर को झारखंड पुलिस शिक्षा और परोपकार कोष से सहायता राशि की स्वीकृति के लिए बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सहायता राशि देने का फैसला लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता DGP अजय कुमार सिंह ने की थी। झारखंड के 23 लाख विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली पोशाक और स्वेटर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 4 महीने से अधिक हो गए हैं। इसके बावजूद 34 लाख में से 23 लाख विद्यार्थियों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं मिली है। यानी नवंबर से शुरू होने वाली ठंड में ज्यादातर बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाएंगे। यह हाल तब है जब झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस मद में जुलाई में ही सभी जिलों को राशि उपलब्ध करा दी जा चुकी है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस वर्ष राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कुल 34,93,402 विद्यार्थियों को पोशाक दिया जाना है। विभाग के ही आंकड़े बताते हैं कि अब तक केवल 11,08,833 विद्यार्थियों को ही पोशाक के लिए राशि दी जा सकी है, जबकि 23,84,569 बच्चे राशि से वंचित हैं। झारखंड राज्य फिजियोथेरेपिस्ट नियमावली के गठन को सरकार ने मांगा सुझाव। झारखंड राज्य फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली की गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से झारखंड राज्य फिजियोथेरेपिस्ट नियमावली 2023 का प्रारूप तय करते हुए इस पर संबंधित व्यक्तियों से सुझाव मांगा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जय किशोर प्रसाद ने इस बाबत सूचना जारी कर दी है। कहा कि नियमावली प्रारूप वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड है। झारखंड के इस तरह के खिलाड़ी बनेंगे PGT शिक्षक। JPSC जल्द निकालेगा रिजल्ट। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण के प्रावधान किए हैं, जिसके तहत जल्द ही कई खिलाड़ी PGT शिक्षक के रूप में दिखाई पड़ेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद इसके रिजल्ट की अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। राज्य के +2 स्कूलों में बहाल होने वाले विभिन्न विषयों के करीब 3,120 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें 55 खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। ये इन पदों पर सरकारी प्रावधान के अनुरूप योग्य खिलाड़ी मिल जाते हैं तो इनका चयन का रास्ता साफ हो जाएगा। बाबूलाल का प्लान 2024 के लिए जातिगत किलेबंदी में जुटी भाजपा, इन सीटों पर पैनी नजर। भाजपा झारखंड ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सामने रख मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है। जनसंपर्क अभियान का सिलसिला निरंतर जारी है। झारखंड भाजपा पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा चला रही है। पूरे राज्य में एक बूथ स्तर पर एक प्रभारी तय कर उसे जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन ने अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा ने प्रदेश संगठन की कमान संघ के प्रशिक्षित और विहिप के संगठन मंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को सौंपी है। वह 1996 से 2001 तक वनांचल भाजपा के अध्यक्ष रहे।
बीसीआई के निर्देश के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया भी स्थगित। का सत्यापन के बाद ही होगा चुनाव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राप्त शिकायतों को देखते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल से पूछा है क्यों नहीं जारी चुनाव अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए। 5 नवंबर को या उससे पहले जवाब देने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर एक विपक्षी आदेश पारित किया जा सकता है। शिकायतकर्ताओं ने बिहार राज्य बार काउंसिल की चुनाव अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश देने का भी अनुरोध किया है। फिलहाल कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता, तथापि अगली तिथि को स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा। झारखंड में सुपर एक्टिव मोड में है ईडी। सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बड़े चेहरे रडार पर। झारखंड में ईडी सुपर एक्टिव मोड में है। खनन घोटाला, जमीन घोटाला के बाद अब शराब और बालू घोटाले में एजेंसी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हलचल है। अलग अलग मामलों में जांच का बढ़ता दायरा सीएम हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के करीब आधा दर्जन आईएएस और राज्य सेवा के अफसरों की परेशानी बढ़ा सकता है। ईडी पावर ब्रोकर और कई कारोबारियों पर भी लगातार शिकंजा कस रहा है। ईडी की जांच और कार्रवाई की वजह से राज्य के 2 आईएएस अफसर पूजा सिंघल और छवि रंजन, ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, 8-9 बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, योगेंद्र तिवारी, सुनील यादव, टिंकल भगत, भगवान भगत, कृष्णा शाह, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार एवं नीरज मित्तल और 2 पावर ब्रोकर पंकज मिश्र एवं प्रेम प्रकाश और योगेंद्र तिवारी सहित 20 से भी ज्यादा लोग जेल भेजे जा चुके हैं। झारखंड में 2 सियासी मुलाकातों के बाद अटकलों का दौर। लालू यादव से बंधु तिर्की तो रघुवर दास से मिले बन्ना गुप्ता। सियासत में हर बात और मुलाकात के मायने होते हैं। झारखंड में शनिवार को ऐसी ही 2 सियासी मुलाकातों को लेकर तरह तरह की चर्चा गर्म है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री विधायक बंधु तिर्की ने शनिवार को पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और झारखंड सरकार के कांग्रेसी कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता ने ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास से जमशेदपुर में मुलाकात की। इन दोनों मुलाकात को भले औपचारिकता तौर पर शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राज्य के सियासी हलकों में इन्हें भावी राजनीति समीकरण का संकेतक माना जा रहा है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की गिनती राज्य के कदावर आदिवासी नेताओं में होती है। वह राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके राजनीतिक गलियारों की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में राजद से ही हुई थी, लेकिन बाद में वह राजद छोड़कर कई पार्टी से होते हुए वर्ष 2020 से कांग्रेस में है।